फैजाबाद बार एसोसिएशन अयोध्या वार्षिक चुनाव 2026 के नामांकन का दूसरा दिन 23 तारीख को रहा, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महामंत्री समेत कई महत्वपूर्ण पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया गया। वहीं आज 24 दिसंबर को नामांकन का आखिरी दिन रहेगा और नामांकन पत्रों की जांच के बाद नाम पत्रों की वापसी भी होगी, जिसमें आज नामांकन पत्र दाखिल करने वाले अधिवक्ता प्रत्याशी में अध्यक्ष पद पर बब्बन चौबे, महामंत्री पद पर अजय कुमार श्रीवास्तव, महामंत्री शैलेंद्र कुमार जायसवाल, संयुक्त मंत्री द्वितीय पद पर पीयूष त्रिपाठी, उपाध्यक्ष रणधीर यादव, कार्यकारिणी बी कौशल कुमार, कार्यकारिणी सी अमित कुमार वर्मा, कार्यकारिणी सी गोपाल त्रिपाठी आज नामांकन पत्र दाखिल किया। तो वहीं सोमवार को अध्यक्ष पद पर कालिका मिश्रा, उपाध्यक्ष पद पर राजेश कुमार उपाध्यक्ष ने नामांकन किया। इस दौरान सभी अधिवक्ता प्रत्याशियों ने प्राथमिकता बताई और उन्होंने कहा कि कई समस्याओं को लेकर हम चुनावी मैदान में उतरे हैं और हमारे अधिवक्ता भाइयों की कुछ समस्या है, इन्हें सब समस्या को लेकर उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। वहीं वार्षिक चुनाव के नामांकन प्रक्रिया संपन्न होने पर बार अध्यक्ष सूर्य नारायण सिंह ने जानकारी दी। उन्होंने कहा, अध्यक्ष पद 01, उपाध्यक्ष पद 04 और महामंत्री पद 06, इसके अलावा संयुक्त मंत्री प्रथम पद 01, संयुक्त मंत्री द्वितीय 02, कोषाध्यक्ष 01, कार्यकारिणी A 01, B 02 और C पर 05 नामांकन दाखिल हुए। हमने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है। प्राथमिकताएं मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं। इस बार में जो परिक्रमा हो रही है उसको समाप्त करना, बार के भ्रष्टाचार को उजागर करना और जो बार में इस समय भाषणबाजी और चापलूसी चल रही है इस पर विशेष ध्यान देना। दूसरी चीज, बार में एक सबसे बड़ी जो समस्या है यूजल की है, उसमें भी सुधार का पूरा प्रयास होगा और मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो हमारे नए लड़के रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं और 15,000 की बात आती है, उसको 5,000 से और 2,000 के बीच में करना और किसी भी बच्चे का नामांकन रजिस्ट्रेशन पैसे के अभाव में नहीं रुकेगा। उसके लिए चाहे मुझे किस्त भी करनी पड़े, लेकिन मैं रजिस्ट्रेशन सबका करूंगा। रही बात सीनियर अधिवक्ताओं की, तो जो परिस्थितियां इस समय चल रही हैं, पहले शुरुआत हो गई है, जैसे मारब से एडवांस में भुगतान किया जा रहा है, वो तो सदन तय कर देगा, उसी हिसाब से काम होगा। और सबसे पहला काम यही है मेरा कि हम किसी भी अधिवक्ता को काम करने से कभी नहीं रोकेंगे। विषम परिस्थितियों में ही कंडोलेंस को छोड़ करके बाकी किसी भी प्रस्ताव में हम काम नहीं रोकेंगे। ये मैं पहले भी कर चुका हूं और हमारे साथ हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, पांडे जी, जिस तरीके से इन्होंने झेला है, जिस तरीके से इनको काम नहीं करने दिया गया, लूट को छिपाने के लिए इनको दौड़ाया गया, यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इनको लड़ाई लड़नी पड़ी। ये हमारे बार के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण समय रहा और मैं चाहूंगा ये स्थिति दोबारा पैदा ना हो। पद के लालच में और पद के न छोड़ने की जो यहाँ भावनाएं लोगों के हैं, उसे मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। बाकी समय अनुसार जो हमारा सदन चाहेगा उसके अनुसार मैं व्यवस्था करूंगा। मैंने आज फैजाबाद वार्षिक अयोध्या के लिए महामंत्री पद के लिए नामांकन किया है। प्राथमिकता हमारी है कि हमारे जो अधिवक्ता हैं उनके ऊपर जो मतलब पुलिस का जो अत्याचार है, सबसे पहले हम उस पर काम करेंगे। हमारे अधिवक्ताओं का उत्पीड़न न हो और अगर हमारे अधिवक्ताओं के ऊपर कहीं FIR दर्ज होती है तो बिना SSP हमको सूचित किए अगर दर्ज करते हैं तो उसका जो है हम बहुत विरोध करेंगे। नए अधिवक्ताओं के सबसे पहले तो बैठने की व्यवस्था हम करेंगे, क्योंकि नए अधिवक्ता आ रहे हैं, उनको बैठने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है और शेडों का निर्माण करा करके बैठने की व्यवस्था की जाएगी। और अधिवक्ता भाइयों से अपील करेंगे कि हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें, आशीर्वाद रूपी मत देकर हमें महामंत्री पद पर विजयी बनाएं और हम जो है अधिवक्ता हित में काम करेंगे। अधिवक्ता हित सर्वोच्च होगा और हर चीजें गौड़ होगी। नाम पद अजय कुमार श्रीवास्तव, महामंत्री पद प्रत्याशी। मैंने फैजाबाद बार एसोसिएशन के लिए उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है। मेरी प्राथमिकता ये है
कि मैं अधिवक्ता भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला करके हर सुख दुख में उनके साथ सम्मिलित रहूं। मैं अपने अधिवक्ताओं से कहना चाहता हूं कि मैं विगत 20 साल से अधिवक्ताओं के बीच में रहा हूं, अपने वकीलों के साथ रहा हूं, इसलिए सहयोग की अपील करता हूं। देखिए, प्रमुख समस्याएं ये हैं कि हमारे जजेज जो हैं, ये हमारे अधिवक्ताओं की शिकायत है, वो समय से अदालत पे नहीं बैठते हैं। अगर हम लोग चुन करके आए तो व्यवस्था सबसे पहले जो न्यायिक कार्यों की है वो दुरुस्त की जाएगी कि वो समय से न्यायालयों पे बैठे हैं। मेरा नाम रणधीर यादव, उपाध्यक्ष के लिए। सभी अधिवक्ता सदस्यों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक विजयी मतों से विजयी बनावें, इससे मैं आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहूं। और मैं कार्यकारी सदस्य के लिए लड़ रहा हूं, सी के लिए। जी, अधिवक्ता भाइयों से यही कहना है कि मेरी कोशिश यही रहेगी कि कार्य लगातार अनवरत होता रहे। हड़ताल सिर्फ विशेष मुद्दों पर हो, जैसे अधिवक्ता उत्पीड़न हो गया, अधिवक्ता भाइयों के साथ किसी तरीके का कोई गुंडाई बदमाशी होती है, उस समय हड़ताल करेंगे हम, अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो। बाकी हमारा काम यही है, कोशिश यही करना है कि लगातार कचहरी चलती रहे। गोपाल त्रिपाठी, कार्यकारी सी के लिए। भैया जी, पहले तो आपको मैं अपना नाम बता दूं। मेरा नाम पीयूष मय त्रिपाठी है। मैं जथा नामे तथा गुणे की परिकल्पना को साकार करने की कोशिश में हूं और शुरू से मेरा एक ही स्वभाव रहा है कि मैं सद्भावी, संप्रेमी और सद्विचारी रहा हूं। मैं संयुक्त मंत्री द्वितीय का प्रत्याशी हूं, जिसको कहा था पुस्तकालय प्रभारी। हम पढ़ने में अपने आप को हमेशा विद्या व्यसनी रहे हैं और विद्या व्यसनी होने के नाते लाइब्रेरी की हर वो सुविधा जो हमारे अधिवक्ता को मिलनी चाहिए, जो किताबें पढ़ने योग्य हैं, उन सब पुस्तकों का मैं संचय करके अपनी लाइब्रेरी में सुसज्जित करूंगा। इसी परिकल्पना के साथ आप अधिवक्ताओं से आग्रह है कि मुझे जीताएं और पुस्तकालय प्रभारी अर्थात संयुक्त मंत्री द्वितीय पद पर सुभाषित करें। सबका धन्यवाद। नामांकन अपना प्रस्तुत किया है। क्या प्राथमिकताएं हैं? सर, मेरी प्राथमिकता रहेगी शौचालय तरफ विशेष ध्यान दिया जाएगा, शौचालय की व्यवस्था विशेष ध्यान दिया जाएगा। अगर मुझे आदरणीय मेरे गुरुजन और अधिवक्ता साथी मुझे कार्यकारी सीट पर विजयी बनाते हैं तो मैं शौचालय पर विशेष ध्यान दूंगा। बाकी बार एसोसिएशन फैजाबाद द्वारा जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसका अच्छे से जिम्मेदारी ईमानदारी से निर्वहन करूँगा। अधिवक्ता भाइयों क्या कहेंगे? मैं अपने अधिवक्ता भाइयों और अपने गुरुजनों से मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे कार्यकारी पद पर, मैं अमित कुमार वर्मा कार्यकारी सी पद पर मुझे भारी मतों से विजयी बनाया। वर्मा जी खड़े हुए हैं इलेक्शन में पद के लिए, और पूरे बार एसोसिएशन में गंदगी बढ़ी रहती है। खासतौर पर लोग तम्बाकू खाने वाले पूरे कचहरी परिसर को गंदा रखते हैं। हम चाहेंगे कि कार्य एग्जीक्यूटिव वालों सबसे निवेदन करें, भाई सफाई की व्यवस्था को हर जगह एक वो रख दो, जैसे रखा हाँ, जिसमें चूना उना भरा रहता है, कुछ ऐसा सफाई नहीं तो कुछ नहीं, और पूरी कचहरी बहुत गंदी है। हमें इस बात को देखिए हम बड़े शर्मिंदा हैं और बाकी इनके विजय की कामना है। ठीक, गुड नेम बताना है सारे अधिकारी, सारे गुड नेम राकेश मिश्रा। अब इस समय ड्यूरिंग प्रैक्टिस ऑफ 67 years ओनली द प्रेसिडेंट पोस्ट इज ओनली फॉर माई सेल्फ, और कोई पोस्ट नहीं है। और आई हैव टू चांस विन ऑफ दिस एसोसिएशन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड आई हैव इलेक्टेड आल्सो सो मच वोट्स, but I have no any problem, but problem is only for some disease of together the advocates, and also the so many problems which created due to the police administration and district administration. So now that is only one aim is for sake of the only SMRF, EMRF, Kanyadhan and disease of the advocates. For this sake, I am also nominated to the post of the president for the year of 2026. And if my liar brothers will cooperate to myself, then in any stage may we go for the help of advocates, and any harassment may not possible by any due to the criminal activities in district administration and police administration. Thank you. मैं महामंत्री पद के लिए आज अपना नामांकन किया हूँ। मैं अधिवक्ताओं के लिए रात दिन मैं उपलब्ध रहूंगा, उनके
के सब सुख दुख में मैं हमेशा शामिल रहूंगा। जिस अधिवक्ता को जब जरूरत हो, मेरा नंबर 24 घंटा खुला है। मैं जिस स्तर पे हो पाऊंगा उस स्तर तक पूरा मैं उनका सहयोग करूंगा और शासन प्रशासन से पूरी मदद करूंगा। पहले भी आप लड़ाई लड़ते थे। इसके बाद मैं पहले रनर पद पर था। यहाँ कोई सारे जो समस्या देखिए, बहुत सी समस्याएं हैं, उसका निराकरण हम लोग शासन प्रशासन से मिलकर, अपने अधिवक्ता भाई और बहनों से मिलकर उनका निराकरण कराया जाएगा। बात करें तो उनके लिए क्या रहेगा जी, हमारे नए अधिवक्ताओं के रजिस्ट्रेशन फीस इस बीच में कुछ महंगा हो गया, लगभग 15,000 हो गया है। मैं अगर चुन के जाता हूं तो मैं नए अधिवक्ताओं के फीस की व्यवस्था को कम करूंगा और उनके बैठने के लिए समुचित शेड का निर्माण कराऊंगा। महिलाओं के भी लिए अलग से एक शेड निर्माण कराया जाएगा। महिला बहनों के लिए एक उनका कॉमन चेंबर भी अलग से बनाऊंगा। जो अधिवक्ता है उनके लिए क्या रहेगा? बुजुर्ग अधिवक्ताओं के लिए यह है कि जो अधिवक्ता 60 साल के ऊपर हो चुके हैं, मैं उनके जो 5 लाख जो मिलता है मृत्यु उपरांत मिलता है, मैं उसके मृत्यु से पहले उनको 50% धनराशि देने का प्रावधान निश्चित करूंगा। क्या अपील करेंगे? अधिवक्ता भाई मुझे सहयोग करें, मैं कचहरी में न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाऊंगा। अधिकारी समय से बैठे, यहाँ पे हड़ताल कम से कम हो, यही मेरी वो है। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार जायसवाल, एडवोकेट, महामंत्री पद के लिए।